हेलो स्टूडेंट, शिक्षा FM ਦੇ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं दविंदर यादव ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ मैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक ਜਿਹਦਾ नाम है कंपाउंड इंटरस्ट ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ SSC ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਲਵੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ ਹੋਏ, कोई मर्जी एग्जाम हो, कंपाउंड इंटरस्ट का टॉपिक जोड़ा है वो जरूर आएगा। तो सब तो पहला मैं तुहानू यही गल कहण दी समझाण दी कोशिश करूँगा। कंपाउंड इंटरस्ट देखो, अगर तुसी इस चैनल ते पहली बार हो, अगर तुसी इस चैनल ते पहली बार हो, चैनल नू सबसक्राइब करना, लाइक करना अते शेयर करना बिल्कुल भी ना भुल्लिओ, ठीक है। क्या कि आने वाली वीडियो तुहानू जिहड़ी है वो मिल सके आसानी नाल। आपां गल करिए, जे तुसी ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरी पिछली वीडियो भी तुसी सारी वॉच करनी है, क्योंकि मैं तुहानू ये सारे टॉपिक दे विच ये पढ़ाने की कोशिश करना भी तुसी किस तरह नाल पढ़ना है, ठीक है। तो तुसी देखो पी नू मैं की लिखांगा, प्रिंसीपल, ठीक है भाई, प्रिंसीपल लिखांगा, ठीक है भाई, यानी कि मूलधन। आर नू की लिखांगा, दर यानी कि रेट। टी नू की लिखांगा मैं, टाइम। ये मैं कल भी तुहानू दस्या सी जदों मैं सिंपल इंटरस्ट कराया। ए नू की लिखांगा मैं, अमाउंट, जिन्हों आपां बोलांगे मिश्रधन। मैं तुहानू इसे क्वेश्चन दे विच यही गल समझाण दी दस्सण दी कोशिश कर रहा कि अमाउंट जिहड़ी ए नू मैं अमाउंट लिखूँगा तो अमाउंट का फॉर्मूला साडे कोल की हुंदा है जी, आ हुंदा है, ठीक है भाई, यानी कि प्रिंसीपल प्लस CI। की फॉर्मूला होंदा है, प्रिंसीपल प्लस CI। अमाउंट का फॉर्मूला साडे कोल की है, P + 1 R बटे 100, और टाइम कितना आ गया, T आ गया। ये फॉर्मूला किहदा है, अमाउंट का। बहुत एग्जाम दे विच सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लेंदे है। पंजाब दे भी एक पेपर दे विच सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लिया गया, उस तो बाद बच्चों नूं फॉर्मूला पता नहीं सी तो वो कीता नहीं। देखो कदे भी हुण आ देखो, अमाउंट के थले अमाउंट लिख देना मैं, P 1 + R बटे 100 दी पावर T। और आ देखो, जे अगर आप ये P नूं इधर लियावांगे तो इनू मैं एवें लिख सकदा ना, P = CI। इसका मतलब की है, ਇਹਦਾ मतलब की है कि कंपाउंड इंटरस्ट का साडे कोल फॉर्मूला जिहड़ा है आ गया कंपाउंड इंटरस्ट का। देखो पेपर दे विच तुसी इस फार्मूले नाल कदे भी सवाल नहीं करना, ठीक है ना। बट कदे कदे एग्जामिनर ये गल पूछ लैंदा है कि प्रिंसीपल साडे कोल S है, टाइम साडे कोल T है, रेट साडे कोल Z है, ठीक है भाई। तो सानू ये दसो चक्रवृत्ति ब्याज की होएगा, ठीक है। तो बस ये पुट कर दो बस सारे, ठीक है ना। तो ये साडा की है, आंसर जिहड़ा है आ जाएगा। बोलो भाई, सारे बच्चों को पता लग गई, सारे स्टूडेंट को गल पता लग गई ना, ठीक है ना। तो मैं यही गल फिर तुहानू कहने की कोशिश कर रहा कि इस चैनल को तुसी जरूर सबसक्राइब जिहड़ा है कर लेना है, ठीक है भाई। हाँ जी, देखो भाई, अगर कल नू मैं तुहानू ये गल कहूँ कि मूलधन साडे कोल 5000 रुपये है, रेट साडे कोल 2% है, और टाइम साडे कोल 2 साल है, तो CI दसो। देखो पहले मैं मान के चलना भी तुहानू कुछ नहीं पता, धीरे धीरे आपां जिहड़ी है शुरुआत करांगे, धीरे धीरे मैं तुहानू समझाने की कोशिश करांगा, ठीक है। हाँ जी, देखो भाई, इसे सवाल का पहला तरीका, इसे सवाल का पहला तरीका की है, पहला तरीका तो आ ही है, P + 1 + R बटा 100 की पावर T - P = CI, क्योंकि CI पूछा है ना मैं। तो P किन्ना है भाई, 5000, रेट किन्ना है जी 2%, तो इनू मैं एवें लिख सकदा ना, 102 गुणा 102, ठीक है, और -5000। इनू तुसी सोल्व कर देना, उही तुहाडू की है, CI की वैल्यू जिहड़ी है वो आ जाएगी। इस फॉर्मूले तो भी तुसी करना है, बट जे तुसी कोई पेपर की बुक देखोगे, कोई मर्जी बुक देखोगे, उन्होंने बुकों के विच इस तरह नाल सोल्व कर रखा है।
जे तुसी इस तरह करोगे तो तुहानू टाइम जिहड़ा है वो बहुत लग जाएगा। आपां की करना है, आपां इहनू सब तो सौखा तरीका लेना है, ठीक है। वो सब तो सौखा तरीका की है, देखो बहुत तरीके है। पहला तरीका दा की है साडे कोल, देखो 2%। मैं 2% नू की लिख सकदा, सारे बोलो, परसेंट उड़ाऊंगा तो थल्ले कितना आ गया 100, यानी कि इनू 1/50 लिख सकदा कि, क्योंकि 2 50 दूनी 100। अब मैनू दसो ये थल्ले वाला की है, ये है मूलधन, और उत्ते वाला की है, ये है जी ब्याज, यानी कि 50 सी आ 51 बन गया, आ 50 सी आ 51 बन गया। एक नू वधाया क्यों है, क्योंकि हमेशा कदे भी चक्रवती ब्याज ते पैसा घट नहीं हुंदा। तुसी कहो कि सर इनू 2 बार तुसी क्यों लिखा है, 2 बार मैं इस करके लिखा है क्योंकि टाइम इत्थे कितना है 2 साल है। इनू इहदे नाल गुणा कर दिओ, 5 5 2500 और 51 नू 51 नाल गुणा करोगे तो कितना हो गया जी, देखो 51, 1 का स्केयर 1, इनू इहदे नाल कीता कितना गया 5, 5 का डबल करो 10, 1 25 ते 1 26, यानी कि 2601। ये 51 का की है स्केयर है। मैनू दसो ब्याज के तौर से उन्होंने कितने रुपये मिले 101। यदा मतलब की है मूलधन के थले मूलधन, साढ़े को मूलधन इत्थे कितना है, आ देखो मूलधन के थले मूलधन 5000, मूलधन के थले की है मूलधन, गुणा किहदे नाल कर दईए आपां 101 नाल, क्यों, क्योंकि ब्याज सानू देर चक्रवती ब्याज ही सानू पूछे, 2 0 नाल 2 0 कट गई, आ कट गया किहदे ते 2 ते, एदा मतलब साडा आंसर कितना आ गया 202 आ गया, एदा चक्रवती ब्याज 202 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसे क्वेश्चन दे विच आ देखो हुण ये सवाल का दूजा तरीका है क्वेश्चन नू करन दा। हुण जिस तरह नाल मैं तुहानू कहा है कि मूलधन 5000 है, रेट साढ़े कोल 2% है, टाइम साढ़े कोल 2 साल है, मैं तुहानू ये पूछा CI दसो, चक्रवती ब्याज दसो। पहला मैं तुहानू सारी चीज़ां समझाने की कोशिश करूँगा, उस तो बाद ही आपां नैक्सट सवालों ते चलांगे। देखो पहला तरीका मैं तुहानू की दस्सिया है, आ दस्सिया है, दूजा तरीका मैं तुहानू की दस्सिया है, ये दस्सिया है, तीजा तरीका मैं तुहानू की दस्सिया है, आ देखो बई तीजा तरीका मैं तुहानू किहड़ा तरीका दस रहा, इहदे विच देखो बई सब तो पहला टाइम कितना है 2 साल। जे टाइम 2 साल है ना तो तुसी एक गल याद रखनी है 2:1, ठीक है ना, यानी कि ये इफेक्टिव रेट वाला तरीका है। आ देखो आ आर है, आ आर स्केयर है। अब देखो रेट इत्थे कितनी है, रेट इत्थे कितनी है 2, इस जगह ते रेट कितनी है बोलो भी 4, इनू कल्ला नहीं छड्डना, ये अगे 0 ला दो, क्यों, क्योंकि इनू कल्ला नहीं छड्डना। आ देखो 2 दूनी 4, इत्थे कितना आ गया 4 पॉइंट बोलो जी 4.04। अब मैनू दसो पैसा कितना है 5000, इफेक्टिव रेट कितनी है 4.04, गुणा कर देंगे 100 नाल, डिवाइड किहदे नाल कर देंगे 100 नाल, आ पॉइंट नाल पॉइंट हटाता, यानी कि 2 0 नाल आ 2 0 कट गई, ए 0 नाल आ 0 कट गई, आ कट गया किहदे ते, आ इत्थे 10 बच्चा सी, आ 2 ते कट गया, आ कट गया किहदे ते 202 ते, इहदा मतलब साडा आंसर कितना आ गया 202। अब तुसी आ गल कहोगे सर ये तुहानू किवें पता लग गया, अरे तुहानू अगर ये समझ नहीं आई ना भी इफेक्टिव रेट क्यों कढ़िया 2:1 याद क्यों रखना है, ये जे समझ नहीं आई तो तुसी एवें भी कर सकते हो A + B A × B/100। आ देखो कितना है साढ़े कोल 2, आ भी कितना है साढ़े कोल, क्योंकि टाइम 2 साल है तो इत्थे 2 साल लिख दो, ठीक है भाई। आ देखो कितना आ गया 2 दूनी 4 + 4/100, तो 1 0 ला के पॉइंट ला दो, तो ये कितना आ गया साढ़े कोल 4.04। यही इफेक्टिव रेट आई है ना, बट आ सब तो सौखी है क्योंकि इफेक्टिव रेट आप करनी की है, ठीक है ना। अगर 2 साल की आए तो 2:1, 3 साल की आए तो 3:1, 4 साल की आए तो 46:41, ये इफेक्टिव रेट कढ़नी आप, ठीक है बई। तो यह सवाल का तीजा तरीका सी जिहड़ा आपां हल किया है। इसे सवाल का चौथा तरीका
ਕੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਜ ਤੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 5000 ਦਾ 2%, 5000 ਦਾ 2% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਬਈ 5000 ਦਾ 2% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 2 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਗਈ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 100, ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 100। यानी कि पहले साल का SI ते पहले साल का CI हमेशा बराबर होंदा है। पहले साल 100 रुपया मिलूगा तो दूजे साल भी 100 रुपया ही मिलूगा। अब मैनू दसो ये ते आपां हथ रख के देखिए भी ये ते पैसा होर मिलूगा, यानी कि 100 का 2% कितना होंदा है जी? बोलो बई 2 ही होंदा है। क्यों ये ते क्यों कैलकुलेट किया है? क्योंकि यह तो पहले साल का ब्याज है ना, दूजे साल तो 100 ते होर ब्याज मिलूगा 2%, ठीक है ना। तो 100 × 2/100 तो 100 नाल 100 कैंसल। यदा मतलब की है कि 100 आ हो गया, 102 आ हो गया, यदा मतलब ब्याज कितना आ गया 202। आही मैं बार बार करवा रहा ना तुहानू, आ देखो, आ देखो, ठीक है ना। इस तरह तुसी समझ गए गल भी 202 ही आएगा। तुसी मैनू तुसी सोचोगे सर आ तरीका तुसी क्यों करवाया है? कल नू एग्जामिनर तुहानू ये पूछेगा कि दसो पहले साल उन्होंने कितना पैसा मिलया, तो पहले साल उन्होंने 100 रुपया मिलया, दूजे साल उन्होंने 102 रुपये मिले, ठीक है बई। तो ये गल तुसी याद जिहड़ी है रखनी है। जिवें कि मैं तुहानू कहां मूलधन 10,000 रुपये है, रेट साढ़े कोल 5% है, टाइम साढ़े कोल 2 साल है, तो मैं तुहानू पूछा CI दसो। हुण आ तरीका देखो, ये कई तरीके ने जिस तरह नाल मैं तुहानू सिखाया है। इस क्वेश्चन के करन दे घट्टो घट्ट 5 या 6 तरीके ने, बट आपा ये सवाल तुहाडा पेपर दे विच आ गया तो तुसी करना की है? देखो जदों 2 साल टाइम आ गया तो 2:1 इफेक्टिव रेट याद रखनी है तुसी। R × T नू इफेक्टिव रेट कहंदे है, यानी कि इहदे विच रेट भी है, इहदे विच टाइम भी है, ठीक है। तो तुहानू मैं की समझाने की कोशिश कर रहा कि इहनू इत्थे R लिखो, इत्थे R² लिखो। जे आपां 3 साल की करांगे तो उत्थे 3 3 1 आऊगा, इहदा मतलब इत्थे R लिखांगे, इत्थे R² लिखांगे और इत्थे R की लिखांगे क्यूब। क्या समझे? ठीक है ना। तो मैं तुहानू यही गल कहने की कोशिश की कर रहा, मैं तुहानू यही गल समझाने की कोशिश कर रहा भी इत्थे टाइम देख के असीं इत्थे की लिख लांगे 2:1, ठीक है। इत्थे R लिख लांगे, इत्थे आपां की लिख लांगे R² लिख लांगे। तो मैनू दसो इहनू इत्थे लिखांगे, इत्थे की लिखांगे 25, आ डंडी हटावांगे तो पॉइंट ला देंगे। आ देखो 5 दूनी 10, इत्थे कितना आ गया 25। अब देखो कोई भी 2 ही है ना सारे, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ इफेक्टिव रेट कितनी आ गई 10-25। इत्थों भी तुसी सोच सकते हो, देखो 5 दूनी 10 ते 5 का स्केयर 25। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 10,000 गुणा 10-25 बटे 100, आ परसेंट उड़ाया थले 2 जीरो, 4 जीरो नाल 4 जीरो कैंसल, साडा आंसर कितना आ गया 1050। यही साडा राइट आंसर आ गया। इस सवाल नू इस तरह करना है, बट उहदे वास्ते तुसी करना की है? उहदे वास्ते तुहानू इफेक्टिव रेट जिहड़ी है वो याद होनी चाहिए, ठीक है बई। उहदे वास्ते तुहानू इफेक्टिव रेट याद होनी चाहिए। वो किवें होनी चाहिए है? जिवें कि मैं तुहानू कहां 2% टाइम 2 साल और CI दी इफेक्टिव रेट की होनी चाहिए? आ देखो इहनू इहदे नाल गुणा कर दिओ 4, आ 4.04। क्यों? क्योंकि इत्थे 4 दे अगे कुछ है नहीं। जिवें आ देखो 3 टाइम 2 साल, तो CI दी इफेक्टिव रेट की हो जाएगी आई है ना। आ देखो इत्थे तो 3 आ गया, इत्थे 3 का स्केयर 9 आ गया, तो इत्थे 6 आ डंडी हटाओगे पहली तो 0.09। आ देखो आ 1 दे अगे 0 क्यों लाया? क्योंकि इनू कल्ला नहीं छड्डना। की नहीं छड्डना? इनू कल्ला नहीं छड्डना, ठीक है। अगर 2 हो तो कोई गल नहीं। जिवें आ देखो टाइम 2 साल, CI दी इफेक्टिव रेट कितनी है 4 दूनी 8, ठीक है बई। तो डॉट लगाओ तो 4 चौकी 16, यदा मतलब 8.16। उस तरीके नाल जे मैं तुहानू ये गल कहूँ 9% ते 2 यदी CI दी इफेक्टिव रेट कड्डो तो 9 दूनी 18, ठीक है। पॉइंट लगाओ 8 का स्केयर 81, यही इफेक्टिव रेट आ गई ना। हुण तुसी कहोगे सर जे 10 आ जाए तो आ देखो
10 आ जाए ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੇਟ 2:1 ਆ ਆਰ ਹੈ ਆ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 × 10 ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 100। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੋ ਹੀ ਛੱਡਣੇ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 20 ਤੇ 1 21% ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। यानी कि 10% टाइम 2 साल तो इफेक्टिव रेट कितनी है 21%। ठीक है सारे स्टूडेंट बोलो भाई ठीक है जी समझ आ गई। चलो जी अगे आप करते हैं ठीक है ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੂਲਧਨ 10,000 ਹੈ रेट 10% है टाइम 3 साल है या टाइम 2 साल है CI दसो। अब जरूरी नहीं है भी एवं सौखे सौखे टाइप ही आएंगे ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम दे विच जरूरी नहीं है इत्थे फ्रैक्शन भी आ सकता है उस जगह ते फ्रैक्शन भी आ सकता है पर मैं तुहानू कहण दी कोशिश ये कर रहा जदों 10% ते 2 साल दिखे तो इसका मतलब इफेक्टिव रेट कितनी है 21 यानी कि आ कितना आ गया साडे कोल 10,000। अब डिवाइड कितना परसेंट उड़ावांगे तो 2 जीरो ਇਹਦਾ मतलब साडा ब्याज कितना आ गया 2100। आही गल मैं तुहानू समझाउण दी कोशिश कर रहा। जे तुसी एवें नहीं करना तो तुसी एवें फ्रैक्शन तो भी कर सकते हो यानी कि 10% कदे भी रेट दे विच पैसा 10% नूं 1/10 लिख सकदा ना यानी कि 10 CO 11 हो गया 10 CO 11 हो गया 10 CO 11 हो गया। तुसी मैनूं ये दसो भी इहनूं 2 बार क्यों लिखिया क्योंकि टाइम 2 साल है। ये सवाल का दूजा तरीका करवा रहा मैं। आ देखो इनू ये नाल गुणा कर दिओ इनू ये नाल गुणा कर दिओ 121 ये ब्याज कितना मिल गया इत्थे 21 रुपये यानी कि आ मूलधन सी आ अमाउंट हो गया। तो ब्याज के थले जे इत्थे ब्याज दिता हुंदा तो ब्याज के थले ब्याज लिख दे। हुण इत्थे की दे रखिया इन्हें मूलधन दे रखिया है। मूलधन कितना है 10,000 मूलधन के थले मूलधन और गुणा कर देंगे 21 नाल क्योंकि यही ब्याज है ना तो साडा आंसर कितना आ गया जी 21%। ठीक है भाई बोलो हाँ। अब ओदे नाल नाल मैं तुहानू एवें भी कह सकदा कि देखो कि मूलधन 4,000 रुपये है रेट 4% है और टाइम 1/4 साल है। ठीक है CI दसो। अब देखो इसे सवाल नूं तुसीं किवें करना है एक नूं पहला इहदे नाल गुणा कर दिओ। ठीक है कितना आ गया है 4% फिर इहनूं इहदे नाल गुणा कर दिओ ये कितना आ गया 4/1/4 तो यह कट गया इहदे नाल तां कितना आ गया 1%। इहनूं A मन्नो इहनूं B मन्नो तो वह फॉर्मूला की सी अपने कोल A + B A × B/100 तो मैनू दसो ये कितना हो गया 4 + 1 और 4 × 1/100 ਇਹਦਾ मतलब ये कितना हो गया 0.4%। ठीक है अब देखो इफेक्टिव रेट साढ़े कोल क्या आ गई 5.04% तो ये कितना आ गया साढ़े कोल 4,000 और 5.04%। तो मैनू दसो ये पॉइंट उड़ाया था 2 जीरो क्योंकि आ परसेंट सी आ उड़ाया था थले 2 जीरो। आ देखो बई 3 जीरो नाल 3 जीरो कट गई ਇਹਦਾ मतलब कितना है आ देखो ये कितना आ गया 5 चौका 20 और 4 चौकी 16 आ थले कितना है 0 यानी कि आ कितना आ गया साढ़े कोल बोलो बई आई आ गया ना 201.6 आही ब्याज आ गया। ठीक है ना तो पहला इनू ये नाल गुणा कर दिओ इनू ये नाल गुणा कर दिओ। तुसी कहो सर ਇਹਦਾ एक होर तरीका सानू दसो। देखो तरीके बहुत है साढ़े कोल। ठीक है ना आ देखो मूलधन साढ़े कोल कितना है मैं 5,000 लिखिया सी ना रेट 4% लिखी सी ना टाइम साढ़े कोल 1/4% लिखिया सी। अब मैनू दसो ये देखो 4% है 4% नूं मैं एवें लिख सकदा कि 1/25। आ देखो 25 सी ते ब्याज का पैसा कितना हो गया 26। बोलो हाँ
ठीक है भाई। अब आ देखो 1/25 सी ਉਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ गुणा करोगे तो ये कितना हो गया, ये 100 हो गया, तो वो कितना हो गया जी, बोलो भाई 52 तो वो 104 हो गया। ठीक है, तो ये देखो ये 2500 हो गया, ਉਹਨੂੰ आप एवें करके भी गुणा कर देंगे। क्यों गुणा करांगे, क्योंकि वो 4 ਨਾਲ गुणा कर देंगे आप, क्योंकि उन्ना वो छोटा है। ठीक है, अगर इस तरीके नाल नहीं करना आप तो 1 ते 2, सब तो पहला 2 साल का ब्याज कढ़ लो। किवें कढ़ोगे, 5000 का 4% कितना होंदा है, देखो भाई 2 0 नाल 2 0 कट गई, आ कितना हो गया 200, पहले साल 200 मिलूगा, दूजे साल भी 200 मिलूगा। ठीक है, हुण दसो भाई, हुण दूजे साल होर कितना मिलूगा, 200 का 4%, 200 का 4% कितना होंदा जी, 2 दूनी 4, 8 रुपया होर मिलूगा। आ कितना हो गया जी 208, ते आ कितना हो गया 200। अब मैनू ये दसो भी 2 साल का ब्याज तो पूरा है ही नहीं, इत्थे ब्याज है कितना 1/4, आ देखो आ कट गया 5 ते आ हो गया 2 का। मेरी गल समझ आ गई, क्योंकि इनू 1/4 नाल गुणा क्यों किया है, क्योंकि उत्थे 1/4 है ना कि 2 साल पूरा है, तो यह मतलब साडा आंसर कितना आ गया 252। ठीक है भाई, उस तरीके नाल जिवें मैं पहला किया सी 25 सी, वो 26 हो गया, 4 नाल गुणा कर दिओ, आ 100 सी, आ कितना हो गया 104 सी, आ देखो आ 2500 तो वो कितना हो गया 26 × 104, आ ब्याज के तौर पर कितना पैसा मिल गया, ये इन्ना ही मिल गया ना। देखो भाई ये कितना मिल गया साढ़े कोल, ये देखो 6 चौका 24, ये किन्ने बन गए, ठीक है 126 के करीब बन गए, वो भाग कर देंगे 200 उन्ने बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल अपना नू कोई जरूरत नहीं है करन दी। ठीक है भाई, तो ये तरीके बेस्ट ने, आ तरीके भी बेस्ट ने। ठीक है, इस तरह के तरीके भी सानू बेस्ट ने। ठीक है भाई, हाँ जी। अगला देखो, मैं तुहानू इत्थे की समझाया है कि 2 साल की इफेक्टिव रेट, 2 साल की इफेक्टिव रेट वास्ते तुसी नोट की करोगे 2:1, 3 साल की इफेक्टिव रेट वास्ते तुसी की करोगे 3:1। ठीक है भाई, और 4 साल की इफेक्टिव रेट वास्ते की करोगे, बोलो भाई 46:41। ठीक है, ये गल्लां तुसी याद रखनी है। पंजाब के एक्साइज इंस्पैक्टर च एक क्वेश्चन आया कि SI और CI दे 2 साल का डिफरेंस कितना है, 2 साल का डिफरेंस कितना है। ठीक है ना, तो डिफरेंस कितना है, PR² 100 का स्केयर, ये फॉर्मूला तुसी याद रखना है। अगर 3 साल का डिफरेंस आ जाए SI और CI का, ठीक है, तो वो वास्ते PR² 100 का क्यूब और 300 + R, ये फॉर्मूला तुहानू याद रखना है। ठीक है भाई, अगर तुहानू कोई CI दे के SI दे दे सेम रेट सेम इंटरस्ट ते, तो तुसी की करोगे, बोलो भाई, पता लग गया मैं की कहने की कोशिश कर रहा। तुहानू रेट दे देवे, चक्रवृद्धि ब्याज दे देवे, ते तुहानू कहे SI दसो सेम रेट सेम टाइम सेम कुछ ते, हमेशा वो वास्ते तुसी ये फॉर्मूले का जिहड़ा है यूज़ करोगे। ठीक है भाई, पता लग गया। सारे स्टूडेंट नू बोलो भाई, इस तरह के फॉर्मूले की तुहानू समझ आई है या नहीं है, इसे करके बोल रहे हैं। तुहानू दसो 2 साल का SI और दा डिफरेंस तो नहीं आया सी के, ठीक है ना, वह 7 पॉइंट कुछ आंसर आया सी, पंजाब एक्साइज इंस्पैक्टर च क्वेश्चन आया सी। ठीक है, तो मैं ठीक है भाई, तो सारे स्टूडेंट जिहड़े इस चैनल ते नवे ने, मैं फिर कहना चाहना वो चैनल नू सबसक्राइब कर लैन, लाइक करन और शेयर करन। साडा शिक्षा FM का एक टैलीग्राम चैनल भी है, उन्होंने भी तुसी ज्वाइन करो। ठीक है, तो मिलते हैं आप फिर नैक्सट क्लास दे विच। ठीक है, ये मैं तुहानू हिंट दिता है कंपाउंड इंटरस्ट का भी किस तरह नाल तुसी पढ़ना है। अगर तुसी ऑफलाइन क्लासां लानियां चाहते हो तो शिक्षा FM दे तुसी ऑफलाइन भी आ सकते हो। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप फिर नैक्सट क्लास दे विच एक होर टॉपिक दे नाल। उदों तक लई बाय बाय, जय हिंद।